बहुत ही शानदार आज का मैच होने जा रहा है जो कि खवासपुर में हो रहा है। और आज का जो मैच है जो कि पिच खराब होने के चलते इस मैच को फिक्स किया गया है दूसरे जगह ताकि मैच हो सके। तो मैं बता दूं कि आपको कि ये मैच थाने वाले पिच पे था जो कि लेकिन पिच गड़बड़ होने के चलते मैच गड़बड़ा गया और ग्राउंड गीला होने के चक्कर में आज खेत में खेला जाए। दोनों टीम तैयार हो गई थी कि हाँ हम लोग खेल लेंगे इसलिए मैच को स्टार्ट किया जा रहा है। और एक बार कमेंट में बता दें कि आवाज मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके बाद मैं मैच स्टार्ट कर ही दूंगा। और बहुत ही सुंदर तो पहला ओवर लेकर विनोद आए हैं और उसका सामना करेंगे काफी लंबे छक्के लगाने के लिए। अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार प्लीज हाँ का बोल दे। और पहली गेंद विनोद लेके चले देखना है। और गुरुदेव के लिए गुरुदेव सामना करना चाहते थे इस गेंद को जो कि बीट हुई गेंद। बोल सुनो तो ये मुकाबला 4 ओवर का हो रहा है। विनोद खेलेंगे सामने और गेंद तो है और अंपायर के इशारे का पहला छक्का कहाँ लगा हम बोलत नहीं थी बोली हेलो हेलो होना चाहिए होने लोग ना कर देना। कमेंट ना हो पाई लोग की ना ठीक से बोले पहला ओवर प्रगति पर है। फिर से आएंगे विनोद और गुरुदेव उठा कर खेलना चाहते थे लेकिन अच्छे से गेंद बदलने का सफल नहीं हुआ। एक रन मिला। आज के दोनों अनुभवी अंपायर आंसू यादव और गणेश एक बार फिर से विनोद आएंगे और अंपायर के इशारे का प्रतिक्रिया क्या थोड़ी सी स्पीड होती हुई खोला तनी मर्द कहाँ देखा होता यार। एक ओवर समाप्त हो चुका है। एक समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। काफी अच्छी बैटिंग। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो गुरुद्वारा को लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे और एक विशाल स्कोर खड़ा करना होगा।
क्योंकि विपक्ष टीम में भी कोई कमजोर बैट्समैन नहीं है। हाँ छोटू चले पहला बल्ले और वहाँ पर फील्डर और गुरुदेव पता करके ओरिजिनल का इस तरह से पहला झटका लगता हुआ राम फुटवारा का पता करके बताओ तो ओरिजिनल नाम का काफी अच्छा विकेट गिरता हुआ इस मैदान फुटवारा का। छोटू अपने टीम के बेस्ट बॉलर हैं। आज के गेंदबाजी के सारा दारोमदार छोटू के ऊपर है। न्यू बैट्समैन आए हैं। काफी अच्छे बल्लेबाज और छोटू की पहली गेंद में सामना करने का समय काफी अच्छी गेंद इसको समझ नहीं पाया। अच्छा खासतौर के सारे फील्डर एकदम संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कहाँ रे चल बाहर चल लो चल बाहर और भी फील्डिंग होती हुई वहाँ पर गुलाब जामुन मालूम निकल जाएंगे। और इसी के साथ फिर से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रंजन सिंह स्ट्राइक पर आ चुके हैं। देखना है अपनी टीम के लिए ये क्या करते हैं और कहाँ तक। और इस गेंद को उठा के मार दिया है सीधे गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। काफी लंबा छक्का। तो ये पहला छक्का इनके बल्ले से आता हुआ जो कि बहुत ही शॉर्ट पिच। ये और कप्तान रंजन सिंह खेला तरह देख ले हैं। खवासपुर में होता था और पटकी हुई गेंद थी और इसे खेलना चाहते थे 6 रनों के लिए, लेकिन लटकती हुई गेंद गई सिंगल के लिए और अंपायर का इशारा नो बॉल का। और 3 हिट तो मिलेगा ही क्योंकि आप गलती किए हैं, गलती की सजा तो मिलती है। मैच जो कि ग्राउंड में पानी बारिश के चलते लगने के कारण इस मैच को खेत में खिलाया जा रहा है। हालांकि ये छोटू चला और इस गेंद को उठा कर मारना चाहते थे बल्लेबाज, अच्छी तरह से बल्ले पे आई नहीं और फिर भी दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन लिए जब तक फील्डर फील्ड करे गेंद को और पोलार्ड के पास गेंद गई और फिर से रंजन सिंह स्ट्राइक पर आ चुके हैं। देखना है छोटू की इस गेंद पर रंजन सिंह क्या करेंगे। अगली गेंद लेके चले छोटू, रंजन सिंह और रंजन सिंह ने उठा के मार दिया है। देखना है गेंद खड़ी हो गई है और ये सीधा हाथ में चली गई गेंद और ये कैच होकर पवेलियन की तरह आउट हो गए हैं। और रंजन सिंह आउट हो चुके हैं। आउट होकर पवेलियन की तरह जा रहे हैं। गेंद वहीं खड़ी हो गई, हालांकि स्टेट बाउंड्री लंबी है इसलिए खड़ी हुई और रंजन सिंह आउट होकर पवेलियन की तरह जा रहे हैं। और छोटू को ये दूसरा विकेट मिलता हुआ काफी उत्साह भरी टीम है जो कि और पोलार्ड बहुत ही हट्टे कट्टे तगड़े बल्लेबाज माने जाते हैं। और इसी बीच नए बल्लेबाज आ चुके हैं। देखना है और फिर से
स्ट्राइक ओवर समाप्त हुआ और पहली गेंद लेके चले विनोद। बल्लेबाज और उसे उठा कर मारना चाहते थे लेकिन बल्ले पे आई नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। स्कोरिंग के लिखा 24 रन हुआ है और 2 विकेट गिरा है जबकि रंजन सिंह और गुरुदेव आउट होकर बल्ले निकल गए और इसी के साथ हेलीकॉप्टर उड़ाया। मिनी पैरों पे आई और हेलीकॉप्टर उड़ाया। हालांकि बाबा वहां से मौजूद, वहां खेत पलाऊ हो चुका था इसलिए बाबा दौड़े नहीं तो कैच हो सकता था तो दौड़कर 1 रन लिए और इसी के साथ दोनों बल्लेबाज ने स्ट्राइक चेंज किया। अब देखना है इस गेंद पे, विनोद की गेंद पे क्या करेंगे बल्लेबाज और इस गेंद को उठा दिया है। काफी हवाई शॉट और ये देखना है क्या होता है। अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया सुंदर शॉट 6 रनों के लिए। तगड़ा शॉट और 6 रन। हालांकि बाउंड्री कोई छोटी नहीं है, ठीक ही है। अगली गेंद विनोद लेके चले और वहीं पे प्लेट किया और कोई रन नहीं। और इस गेंद को लेग साइड में खेल दिया है थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। पटकी हुई गेंद थी और सीधे बाउंड्री लाइन से बाद 4 रनों के लिए। बादलों को देख के जामा पहन लेना। हाँ, 335 5 सेकंड। टीम के बारे में मालूम है तुम लोग कौन कौन टीम है? उनको देख रहे हो क्या? संगीत की स्टेप से ये खूबसूरत से मालूम तो नहीं कहाँ मैच होता है। ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बोली बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस 60 रुपए महीने से शुरू। मैं जिले वाला का नाम बैट्समैन का 25 रन का इजाफा अभी तक के खेल में भारत के लिए। बालर छोटू की गेंदों का सामना करेंगे प्रिंस। लेग स्टंप के बाहर अंपायर के सर आता हुआ वाइड। 2 बड़े झटके लग चुके हैं इसमें गुरुदेव एक रंजन सिंह के रूप में। हमारे गुजराती बातें पटेल का स्वागत करते हैं इस बेहतरीन 4 के साथ। छोटी चले प्रिंस के लिए उठाकर मारना चाहते थे, गेंद खड़ी हो गई है और विकेट कीपर ने गेंद को सफाई के साथ कैच कर लिया। तीसरा झटका लगता है। इस समय कॉलर हाफ की टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर 3 शुरुआती झटका लगने के बाद। और यहाँ पर भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट चल रहा है। भारत 343 रन बना ली है 5 विकेट नुकसान पे। शुभमन गिल 125 और रविंद्र जडेजा 51 रन बनाकर बल्लेबाजी कर। ये पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है भारत के लिए। और नए बल्लेबाज आए हैं। बैट्समैन ने थोड़ा सा बैकफुट पे ज्यादा यहाँ पे धकेलने की कोशिश, क्योंकि ये 2-3 गेंदे ऐसे बैकफुट पे धकेलेंगे, फिर एक जो है बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा बाहर सकर बॉल जिसे उसके लिए थोड़ा सा सेटअप करते हुए ऐसे दिख रहे हैं। बैट्समैन का नाम और मालूम नहीं है। नए बल्लेबाज के लिए राइट बहुत अच्छी गेंद हल्की से छोड़ी गेंद। बल्लेबाज डिफेंस करना है लेकिन बल्ले और गेंद कहीं कंटेक्ट नहीं।
पैर पे लगी बिना किसी रंग के। अभी थोड़े से बादल थे जब दिन के खेल की शुरुआत खाता खोलना शेष। चलेगा फिर से गेम शुरू होता हुआ। थोड़ा सा छोटू चलेंगे। मुश्किल भी होता है। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथ से पुश करना चाहते थे कुछ हाल है इस पिच में बल्ले और गेंद सही तरीके से कंटेन नहीं। थोड़ा डीजे खराब हो गया था। करना मुश्किल होता है। सपाट पिच होती है तो फिर अब वो बाउंस को ट्रस्ट करके शॉट्स खेल सकते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन। बैकफुट पे जाके गेंद को अपने पास आने दिया और वो बिहाइंड द स्क्वायर नहीं खिलाया। एक बार पुनः बैक टू द बॉलर ड्राइव लगा किसी रन। गेंद के पीछे आए थे, अच्छा किया, जोर से मारने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छी साइड से मारे। 3 बहुमूल्य विकेट, 3 बड़े झटके लग चुके हैं। बहुत जरूरी भी छोटू बात दोहराना क्योंकि अच्छी गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को जब शुरू हुआ था गेम मुझे ऐसा लगा कि कारपेट का सहारे बराबरी पे खेला। 1 रन उठाते अपना खाता खोला। साझेदारी आगे बढ़ेगी। 3 का स्कोर बढ़ता हुआ 37। जैसा पहले भी बात कर रहे थे कि आपको कम से कम 450 बल्लेबाज लगा है बहुत जरूरी है। छोटू चलेंगे अगली गेंद का सामना करेंगे। उसको उठा कर मारना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं सही तरीके से। इम्पैक्ट पड़ता है आपके ओवर की समाप्ति किसी का नहीं स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। हेलो नए गेंदबाज गुड्डू 343 में 5 मारे, 125 में कप्तान, 61 में रविंद्र जाडेजा। ये पूरी 1 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। हाईलाइट किया था हमारे इनसाइडर्स ने इसमें कि क्या कुछ करने में सफल रहे। एक चीज जो है बातिल के पास उससे पहले भी चाहूंगा क्योंकि 343 में 5 मारे का स्कोर है। पुराने जमाने में हरे तीन पिछले 10 मैचों में इस मैदान में जो हुआ था 3 साल पहले अच्छी गेंद हल्के हाथ से खेला, शॉर्ट कवर की दिशा में बगैर किसी रन के। और आज तो सबको ध्यान में रखते हुए सफल रहे। चीज जो है इस तरह का स्कोर के पास सबसे पहले 3 मैच होता है ना मौली घाट का लगे गेंदबाजी भी हो रही है। खवासपुर में। गुड्डू आए हैं। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद। बल्ले गेंद को समझ का नहीं किनारा छोड़ती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई। और इस तरह से 3 विकेट गिर चुका है रामपुर पुराना का। गुड्डू, रविरंजन और गुड्डू अपना साथ पहला ओवर लेकर आए हैं और वहां पर अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे। नॉट आउट, वो भी ले सकते हैं। कैच की अपील हुई है। अर्जुन आउट नहीं है, अभी भी सुरक्षित मौजूद है क्रीज पर। अर्जुन है बल्लेबाज। रविरंजन कुछ खास नहीं कर पाया अपनी टीम के लिए, मात्र 12 रनों का योगदान देकर बोले वापस। गुरुदेव मात्र 7 रन और प्रिंस मात्र 2 रन। गुड्डू चले उनकी गेंद राइट आर्म डाउन विकेट और गुड्डू के उठा कर मारना चाहते थे। हालांकि बल्ले में नहीं लगी है, यहाँ से भी हमको दिख गया। चौथा बच्चा होगा इसमें
स्कोर है रामपुर को आगे का 40 रन। भारतीय का 5वां ओवर, स्कोर मॉडल थोड़ी गलती हो गई थी। लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर से गेंद नहीं गई। नाम हो जाए अपने कमेंट्री करें। तो 5वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 42 रन। तो कोई खास स्कोर नहीं है। अगर आपको चमचमाती हुई ट्रॉफी को जीतना है तो लंबा स्कोर खड़ा करना होगा। और गेंद को उठाया है थर्ड मैन की दिशा में और वहां पर फील्डर मौजूद और आउट हो गए। चौथा धक्का लगता हुआ रामपुर को आ रहा था, यानी 4 बल्लेबाज पेविलियन जा चुके हैं रामपुर को आ रखे। बहुत ही शानदार मैच हो रहा है। ये चौथा विकेट आउट होता हुआ रामपुर कोड़ारा का अब आ रहा है सिराज, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर में से गिनती होती है इनकी, जो कि अपने हल्के हल्के कदमों से काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। बैटिंग करने आते हुए अपनी टीम को लड़खड़ाई हुई टीम को संभालने के लिए सिराज आ गए हैं। और काफी अच्छी रणनीति यहाँ पर खवासपुर के कैप्टन महोदय के द्वारा। हेलो सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज खवासपुर के तत्वाधान में एक बहुत ही खूबसूरत मैच चलता हुआ, बहुत ही शानदार हो गया। 5 ओवर समाप्त हो चुकी है। 6वां ओवर विनोद लेकर आ रहे हैं प्रगति पे। अब देख रहे हैं अपने इस ओवर में क्या करेंगे विनोद। मुकाबला इसमें चलता हुआ, पटकी हुई गेंद और इसे सीधा हाथ में खेल बैठे थे, लेकिन ये कैच ड्रॉप हो चुका है। आसान सा कैच आया और कैच ड्रॉप हो गया। जो कि ऐसा कैच नहीं छूटना चाहिए, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव है। जब तक बेहतरी गेंद में फेंकी जाए, किसी भी तरीके की आसान सा कैच आया और छूट गया है। हमारे मुख्य अतिथि मौजूद है, मैं उनका कमेटी के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस समय टीम काफी बेहतर दिखाई दे रही है। और इस गेंद को उठा के मारना बल्लेबाज सोनू के लिए यहाँ से मैं चल रहा हूँ नॉन स्ट्राइक की जगह से चल रहा हूँ, वहाँ से मैच कराऊंगा पीछे से। लेकिन यहाँ पर कोलारा के लिए खेलते हुए ठीक है, तो सिराज के लिए, और सिराज के बल्ले पे आई नहीं और पीठ हुई, पैरों पे लगी और कोई रन नहीं। जो खिलाड़ियों ने गेंद को सफाई के साथ कैच किया, वापस बॉलर के पास इसको आगे रुका हुआ। बहुत ही शानदार मैच यहाँ पे हो रहा है। 43 रन 4 को मूल्य विकेट होने के बाद अब आ गए हैं सिराज रंजन प्रिंस स्ट्राइक पे। देखना है सिराज क्या करेंगे इस गेंद पे, और सिराज ने इसे डक किया वहीं पे हल्के हाथों से और दौड़ कर तब तक फील्ड खुद फॉलो थ्रू में गेंदबाज फील्ड करते और दौड़कर 1 रन ले लिए। इसे करने के साथ सिराज खान ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 44 रन, और इसी के साथ 44 रन हो चुका है। होने के बाद अब देखते हैं 5वीं गेंद लेके, और ये सीधे हाथ में मार बैठे अंपायर का इशारा और ये कैच आउट हो गए। झटका, यानी कोई भी जीवन दान का कोई फायदा नहीं उठा पाए और सीधे हाथ में मार बैठे, और एक कीपर के द्वारा पुलाड है जो कि कैच कर लिए और विनोद को मिलने वाली ये सफलता। मैच में पकड़ बनाई हुई है बाबा की टीम।
5 विकेट हुए। और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आ चुके हैं। नए बल्लेबाज अमन, जो कि इस समय काफी बैकफुट दिखाई दे रही है। और पूरा बैकफुट पे चली गई टीम। देखना है विरोध अमन के लिए। और अमन ने इसे मारना चाहते थे उठा के, लेकिन नीची गेंद आई और वहां पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग छोटू के द्वारा, जो कि खेत में ड्राइव लगा के गेंद को रोके। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 45 रन। 6 ओवर समाप्ति पर 45 रन हुआ है। प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं और टीम ने अपनी आधी टीम पवेलियन खोल और ली है। बहुत ही टीम ने अगर 5 विकेट बेहतरीन पवेलियन में बैठकर मैच का लुत्फ ले रहे हैं। बल्लेबाज खो चुकी है और बाबा विनोद की टीम इस समय बहुत ही मैच में पकड़ बनाई हुई है। बिहार की टीम उत्तर प्रदेश से चढ़ाई कर और चुकी है। गुड्डू लेके चले फिर से, और गेंद बहुत ही शानदार गेंद, हवा भी नहीं लगने दिया बल्लेबाज को। और थोड़ा सा एकदम बाल बचे बल्लेबाज, एकदम जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे करीब विकेट के एकदम करीब से निकली और उनके सामने सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में यही बल्लेबाज समझ नहीं पाए और बीट हुए। अब देखना है कि गुड्डू के ओवर में कितना रन मारते हैं, जो कि सिराज और लेफ्ट हैंडर के बल्लेबाज हैं। और इसमें और पैरों पे लगी शायद, हल्के हाथों से लेग साइड में गई और दौड़ के बल्ले से लेग बाई के रूप में अंपायर का इशारा आता हुआ। लेग बाई का इशारा आया है अंपायर का। हमारे मुख्य अतिथि आज के हालांकि भावी मुखिया प्रत्याशी अब आए हैं सिराज, बहुत ही बेहतरीन बैरिया के ऑलराउंडर के रूप में माने जाते हैं। देख रहे हैं दोनों टीमों को दिया गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने खेल के प्रति। अब देख रहे हैं कि सिराज अपने टीम को कहां तक लेके जाते हैं और आपके अंदर क्या जज्बा करते है। हैं। अगली गेंद बाबा चलो सिराज के लिए, सिराज ने उसे उठा के मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का सही तरीके से कंटेक्ट नहीं, बीचों बीच बल्ले पे आई, लेकिन सही संतोष करना पड़ेगा सिराज खान को और उनकी टीम को। स्कोर बढ़ता हुआ फील्डरों के बीच में गिरी और दौड़कर 1 रन ले लिए। इसीलिए गुड्डू लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गुड्डू चले और इस गेंद को उठा के मार दिया सीधा। देख रहा है क्या होता है। उठा दिया, हल्के हाथ क्लिक किया और 1 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। अंपायर का इशारा कितना रन? 1 रन। और इसके साथ 1 ही रन हुआ धीरे है। धीरे ऐसे ही अंदर जाएगी तो शायद 2 रन है। अभी अब सिराज के लिए गुड्डू लेके चले और सिराज ने उठा कर मारना चाहते थे। एक जबरदस्त अपील हुई है सिराज खान, और ये आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे हैं होने वाले सिराज खान। 6वें बल्लेबाज। छठा झटका इस समय और लगता है। अभी छठा झटका पूरा हुआ है। सिराज आउट होकर पवेलियन की तरफ और 6 विकेट गिर चुका है। स्कोर मैं स्कोर बताएंगे 48 रन, अर्धशतक से मात्र 2 रन दूर, लेकिन टीम का भी 48 रन हुआ है। और इस समय कोलारहा की टीम कोलारहा की टीम जो कि स्टारों से भरी हुई है, वो 48 रन पे 6 विकेट गिर चुका है। हालांकि पिच बदलने के कारण हुआ है, ऐसा देखते हैं। और इसको उठा कर मारना उठाकर चाहते मारने का प्रयास। थे, ऊपर से आई और ओवर का समय 7 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है 48 रन, 6 विकेट नुकसान थे। 7 ओवर समाप्त हो गया है और स्कोर है अभी 48 रन, 6 विकेट हुआ है।
नया काफी खराब स्थिति से गेंदबाज के आते आए और देखना है बल्ले के चले लेफ्टिनेंट बल्लेबाज के लिए पटकी हुई गेंद थी और उसे उठा के मारा था लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप के बाहर गई और वाइड का इशारा गेंद का कांटेक्ट नहीं, गेंद को सफाई के साथ गैदर किया और वापस धीरे धीरे फील्डरों के माध्यम से एक बार तुरंत बॉलर के पास अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर। और इस गेंद को उठा के मारना चाहते थे लेकिन पैरों पे गेंद आई ने अपना और बल खेला और दौड़ कर 1 रन लिया और इसके साथ कोड़ारहा का स्कोर 50 रन हो गया। और इस बल्ले पे आ रही है लेकिन गेंद जा नहीं रही है। बल्ले पर गेंद सही तरीके से आ नहीं रही है। मैं स्कोर बताएंगे तो कितने छक्के लगे हैं। टोटल 3 छक्के लगे हैं। और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को उठा के मारा, फिर से एक बार उठाकर मारने का प्रयास, सही तरीके से बल्ले पर आई नहीं। काफी अच्छा मौसम है, बल्ले पे भी आ रही है, जा नहीं रहा है। सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आप सबको ये बताते हुए जो भी दर्शक बंधु लेकिन चला और इस गेंद को उठा के मार दिया है। हालांकि वहाँ फील्डर मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन कैच, काफी अच्छा कैच पकड़ा। हालांकि अंपायर जा रहे हैं चेक करने के लिए और ये आउट हो गए। पतझड़ सी लग गई है, 7वां झटका लगता हुआ है। बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़े हैं गुड्डू। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ में मुख्य अतिथि और इस 7वां विकेट गिर चुका है। यादव जी, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कोड़ारहा की टीम की जो कि बिल्कुल बैकफुट पे आ चुकी है। कर्ता आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ जिस तरीके का आयोजन करने के लिए आपने शानदार आयोजन कराया। देखने वाली बात होगी कि पूरी बारों अगर खेल पाती है नहीं कोड़ारहा, टारगेट क्या खड़ा करेगी क्या नहीं खड़ा करेगी वाला 7 विकेट गिर चुका है। 12 ओवर खेल पाती है कि नहीं। गुड्डू ये शानदार कैच लगता है, 6 रनों को तब्दील किया कैच के रूप में। नए बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्ले और सीधे गए विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज ने भाई, हालांकि रन बन नहीं रहा है अजय है और इसको कट किया, दौड़ करेगा रन। और इसी के साथ ओवर समाप्ति हुई और इसी के साथ ड्रिंक आ चुकी है। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर समाप्ति हुआ, कुल स्कोर है 53 रन हुआ है। 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस समय जो क्रिकेट चल रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी कम। आमतौर पर 8 ओवर में 100 रन के आसपास रन बनते हुए नजर आते हैं जो इस समय क्रिकेट चल रहा है। मौसम भी गड़बड़ाया हुआ है। सराहना करनी होगी खासकर के गेंदबाजों को। टॉस हारने के बाद फील्डिंग करने का जो उनको निमंत्रण मिला, जैसे गुड्डू आए हैं और ब्लैक साइड से गेंद और इसके साथ अंपायर का सर व्हाइट का, इस एक अतिरिक्त साइड से बची 24 गेंदों पर देखते हैं कहां स्कोर पहुंचा 54 रन। 4 ओवर बचे, 8 ओवर समाप्त हुआ है। बहुत ही शानदार मैच खेला जा रहा है यहाँ पे।
हल्का सा कट किया लेग साइड में दौड़ कर दोनों बल्लेबाजी 1 रन ले लिए स्कोर बढ़ता हुआ और 55 गेंद को शैलेंद्र यादव लाइव चला रहे हैं, तो आप देख सकते हैं विकेट कीपर के वाला एक लंबा स्लिप, एक बिग स्क्वायर ले गए, अगली गेंद लेके चले गुड्डू और इस गेंद को उठा कर मार दिया है। देखना है अंपायर का इशारा आना बाकी है। उठाकर मार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई, अब अंपायर का इशारा आना से 2 रनों के लिए ये जो घर है इसमें अगर जाएगी गेंद तो 2 रन। गेंद पहुंचाई जाए वापस, एक गेंद फट चुकी है और एक गेंद चली गई है अंदर। कमेटी का ये कुछ रूल और रेगुलेशन है, नियम है कि जहां से अगर बारिश आ जाएगी बीच में, तो जहां से मैच रुकेगा पुनः वही दोबारा चालू होगा, जो कि आईसीसी के एजेंडे में ये है। पहले क्या होता था कि मैच रद्द किया और कर दिया था, लेकिन आईसीसी ने देखा और रखा, अपने आपको बदला, आईसीसी के नियमों को बदला और जहां से मैच बंद होगा पुनः वही चालू होगा। आ चुकी है गेंद, इसमें टाइम का भी बचत होता है और जो टीम अच्छी स्थिति में होती है, दूसरे दिन अगर शुरू से मैच होता है टीम हो सकता है कि खराब स्थिति में भी हो जाए। इस वजह से फाइनल ये है, तो ये नियम बना है, इसलिए गेंद चली गई है घर में। तमाम सारे बदलाव हुए हैं। 1 जुलाई से काफी कुछ बदल गया है। जो भी क्रिकेट बंधु अगर नहीं जानते हैं तो उनके लिए आईसीसी का नया रूल रेगुलेशन तो आएंगे। अगली गेंद फिर से गुड्डू लेके चले, 1 जुलाई से लागू हो चुका है। इनसाइड एज लगा, आगे मारना चाहते थे लेकिन डीप स्क्वायर लेग से जब तक खिलाड़ी जाते हुए पैरों पे गेंद आई, खेल कर दौड़ गए और 1 रन ले लिए। इसको पहुंचा 58 रन एक सिंगल के साथ। 9 ओवर प्रगति पे है। पूरा ओवर खेलना होगा अगर एक सुरक्षित स्कोर पहुंचना है तो। अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बल्ले और गेंद का कहीं मिलन नहीं, विकेट कीपर के पास गेंद गई, कीपर ने गेंद को सफाई के साथ गैदर किया वापस फील्डरों के माध्यम से पुनः बॉलर के पास। अगली गेंद गुड्डू लेके चले और इसे उठा कर मारना चाहते थे, सीधे हाथ में, सीधे हाथ में लगी, छक्का मारना चाहते ऐसा लग रहा है थे कि बल्लेबाज तो घर जाने की तेजी है और सीधे हाथ में गई गेंद और अंपायर का इशारा आउट का। और पवेलियन की तरफ 8 विकेट गिर चुका है। आईसीसी के काफी कुछ नियम चेंज हुआ है, 8 नियम चेंज हुए हैं, जिसमें पहले 50 ओवर में दोनों एंड से 25-25 ओवर होता था, उसको हटा दिया गया है और दोनों एंड से 25-25 ओवर, लेकिन जैसे ही 34 ओवर खत्म होगा, 34 ओवर के बाद दोनों गेम में से बल्लेबाजी करने वाली टीम चूज करेगी कि वो कौन सी गेंद से खेलना चाहते हैं और एक ही गेंद से मैच होगा, एक गेंद हटा दिया जाएगा। और अगर कोई बल्लेबाज जानबूझकर रन 100 रन लेता है तो पेनाल्टी की तरफ 5 रन जुर्माना बहुत ही बढ़िया लगाया जाएगा और कम कर दिए जाएंगे उनके टोटल में से। ऐसे तमाम कई ऐसे नियम जो चेंज हुए हैं। कैच वाला भी नियम है, पहले बल्लेबाज अंदर से भी जाकर कैच रोक सकता था जो बाहर से फेंकने के बाद, लेकिन अब काफी कुछ चेंज हुआ है। अब 1 अटेम्प्ट तक ही सीमित रह सकता है। बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर है। ओवर की समाप्ति और इससे 9 ओवर समाप्ति के बाद ओवर समाप्त हुआ, 9 ओवर 59 रन, 3 ओवर शेष। खवासपुर कोड़ारहा में मैच हो रहा है। 9 ओवर समाप्त हुआ, 8 विकेट गिर चुका है। और विनोद की टीम लगभग मैच जीत ही रही है शायद, क्योंकि रन बहुत, अभी तो मैच है, क्योंकि मैच बहुत, रन बहुत कम बना है।
भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच इस समय चलता हुआ। 2 विकेट बचा हुआ है, देखता है और इस गेम को उठा के मारना बल्ला कहीं और, गेंद कहीं और, निगाहें कहीं और, अंपायर का इशारा वाइड। पैर का इशारा वाइड का भी और 1 बाइस का भी। भारत अगली गेम लेके चले और इस गेम को स्टेट में खेला और दौड़कर और दूसरे दिन का खेल समाप्त। 1 रन ले लिए दोनों बल्लेबाज, जो कि फील्डर फील्ड को गेंद को फील्ड करके पहुंचाए। 363 रन भारत ने बना लिया है 5 विकेट नुकसान पे। शुभमन गिल 143 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। रविंद्र जडेजा उनका बखूबी साथ दे रहे हैं अपने कप्तान का, जिन्होंने 62 रन बनाए हैं। अगली गेम लेके चले लेफ्ट हैंडर के लिए और इसे 1-0 से भारत फुल टॉस आई थी, लेकिन पैरों पे आई और नीचे रही गेंद और बल्ले पे आई है। दौड़ खेल का दौड़ कर 1 रन ले लिए। 62 रन बूंद बूंद इसी के साथ स्कोर पहुंचा 62 पर। सूखा पड़ता है, नहीं समय गिर चुका है बहुत उसी तरीके से। और तो अगर मैच वापसी करनी है तो यहाँ से कुछ अच्छे स्ट्रोक्स लगाने होंगे और कुछ रन बटोरने होंगे, अन्यथा एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना होगा। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी है। हालांकि विकेट गिर चुका है, 8 विकेट, 2 विकेट बचा हुआ है, 9 ओवर समाप्त हुआ है, 10 ओवर चल रहा है। आपने बैरिया रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट में इसका उदाहरण देख चुके हैं। 12 ओवर में 68 रन नहीं बने और फिर से वहीं पे हवा में उड़ गई गेंद और इसके नीचे पोलार्ड और कैच कर लिए। फुल टॉस गेंद थी, उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए और ये आउट होकर पवेलियन 9वां विकेट जाता हुआ। नौ विकेट नए बल्लेबाज स्कोर आखिरी जोड़ी माचिस की आखिरी तिल्ली समय बीचों बीच, देखते हैं कब तक जल पाती है। लास्ट जोड़ी और अच्छी गेंद थी, आदित्य आपको बल्ले से अलग किया। हालांकि बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग करते हैं आदित्य। 10 ओवर समाप्ति के बाद ये गेंदबाज हैं। 62 बची 12 गेंदों पर, इसीलिए गेंद को वहीं पे खेलना, लेकिन बल्ले पे आई नहीं, ऊपर चली गई और इसलिए सब स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है कंपैरिजन के साथ, लेकिन एंड होती है अपने खुद की आइडेंटिटी के साथ। फिर से बहुत सुंदर गेंद। सबसे पहले हाथ खड़ा करके कहेंगे कि अभी अंतर का रास्ता शुरू हुआ है, अंतर खींचने में बहुत सारे पड़ाव आएंगे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। फिर भी इरादे चढ़ते और इरादे बुलाते। लास्ट विकेट आए हैं आदित्य, जो कि बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी करते हैं। फिर से नीरज चले और बल्लेबाज ने से उठा के मार दिया है, हालांकि 6 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन लगता हुआ छक्का, मैच का चौथा छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ छक्के की मदद से जा पहुंचा है 68 रन। बूंद बूंद से ताला भरेगा, एक रन यहाँ से टाने के काम करेगा थोड़ा है के लिए। अभी गेंद को उठा के मारा, पैरों पे आई गेंद और खेल कर दौड़ कर 1 रन ले लिए। अब गए आदित्य। कभी कभी लो स्कोरिंग मैच भी काफी तगड़ा हो जाता है, लेकिन 100 में से 95 मैच 5 मैच ऐसे होते हैं। बहुत सुंदर बल्लेबाज थे, लेकिन बल्ले पे आई नहीं। अगर बल्ले पे आती तो सीधे छक्का ही जाती। इस ओवर के बाद आखिरी ओवर शेष। आशीष भैया का स्वागत है हमारे लाइव में। 12 ओवर खेल पाती है नहीं, ये देखने वाली बात है कि टीम खेल पाती है कि नहीं पूरे 12 ओवर। आदित्य और 3 बोल्ड हो गए आदित्य। अभी 1 ओवर शेष था इसके बाद और ये ऑल आउट हो गई टीम। और 3
ऑल आउट हो गई है 69 रन के टोटल स्कोर पे। 69 रन बनाई बल्लेबाजी करने का और फैसला किया और उनका काफी खराब डिसीजन कहा जाएगा इस समय, ऑल आउट हो गई। लेकिन मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है जब तक कि आखिरी गेंद न फेंकी जाए। सराहनीय गेंदबाजी हमासपुर के खिलाड़ियों द्वारा। खमासपुर के बहुत ही लचर प्रदर्शन हुआ। इससे कम स्कोर पे शायद सोचे भी नहीं होंगे कितने कम स्कोर पर 69 रन पे ऑल आउट हो गई है, जो कि बाबा की टीम ने ऑल आउट की है। सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो सोचते बहुत ही नहीं है। शानदार मैच हो रहा है। इसमें एक से एक नामी स्टार शायद बल्लेबाज और गेंदबाज सब भरा हुआ है, बड़े बड़े बल्लेबाज जो कि टीम में थे। गुरुदेव, मैच- रंजन, सिराज, प्रिंस, तमाम बड़े बड़े नाम। मैच का इंजॉय लेते हुए दर्शक जो कि बहुत ही शानदार बड़ा मैच काम छोटा है, और शायद इसीलिए कहा था कि नाम मायने नहीं रखता, काम मायने रखता है। आपका कितना भी बड़ा नाम हो, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक नाम का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक हम उनका नाम एक बात करेंगे। जो कि हमारे स्टार चले हुए हैं मैच में। हालांकि इतना रन उनके लिए काफी है, क्योंकि अगली टीम को भी हवा में उड़ा ही देंगे ये लोग, जो कि एक से एक ऑलराउंडर भरे हुए इस टीम में। प्रेडिक्शन की बात की जाए 69 रन बना है, 70 पे जीत है। रहा के लिए 70% शुरुआत में विकेट निकाल लेंगे, 2-3 विकेट जल्दी से जल्द। हालांकि स्कोर काफी ही है, क्योंकि रन बन नहीं रहा था इस मैच में। गेंदबाजी हो नहीं रही थी, फिर भी बल्ले पे आ रही थी और बैट से जा रही थी। फिर से मैच खत्म हो रहा है, थोड़ी देर में फिर से मैं लाइव आऊंगा, क्योंकि शायद लग रहा है कि लंच ब्रेक होगा। दूसरे सेशन में लंच चालू है। लग रहा है लंच ब्रेक होगा, तो थोड़ी देर बाद फिर मैं लाइव आता हूँ। आप लोग बने रहिएगा।